हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 2 जून की मार्केट को कि 2 जून को हम लोगों ने कहाँ-कहाँ पे ट्रेड्स लिए थे। लाइक हम लोगों ने सेंसेक्स में ट्रेड किया था, निफ्टी 50 में किया था या फिर स्टॉक्स में किया था। ठीक है, साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि जो ट्रेड्स हम लोगों ने करे थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज करी थी और उन ट्रेड्स में हम लोगों ने अपना रिस्क रिवॉर्ड कितना रखा था। लाइक 1:2, 1:3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये सब वीडियोस आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग मार्केट में नए नए आए हो। अगर आप लोग ये सब वीडियोस को देखोगे, लाइक मैं ये सीरीज चला रहा हूँ अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं रोज मार्केट क्लोज होने के बाद में मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि मार्केट आज कैसा बिहेव किया है, आज हमारे कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स बने थे, आपके भी बन सकते थे इन फ्यूचर। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को देखने के बाद में मार्केट बिहेवियर को मास्टर कर सकते हो। ठीक है, लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है, किस तरीके से थिंकिंग करी जाती है, ट्रेड को प्लान किया जाता है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा, सेम ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा मार्केट का, तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान भी कर पाओगे क्योंकि आपको पता होगा, आप अपने माइंड में रिकैप करोगे कि किसी सेम पर्सन ने सेम इसी जगह पे इसी लॉजिक पे ट्रेड लिया था, तो उसका लॉजिक गलत था, सही था। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इवन जो ये पूरी सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। डेली ये वीडियोज़ को देखा करो, आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी, मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सीखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 जून को हम लोगों ने ट्रेड किया था सेंसेक्स के इंडेक्स में। ठीक है, काइंडली हम लोग वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी नहीं करते हैं, प्योर ऑप्शन बाइंग करते हैं। और आज हम लोगों ने ऑप्शन बाय किया था सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आज हमारे पास जो है प्रीमियम सस्ते भी थे और ऊपर से जो सेंसेक्स है हमारा, उसके प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते भी हैं, गिरते भी हैं। ठीक है, प्रोस कॉन्स दोनों की दोनों चीजें हो गए हैं। ठीक है, जो निफ्टी 50 है उसके प्रीमियम्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो आपका काइंड ऑफ ट्रेड काफी लंबे टाइम का हो जाता है। और उसी तरफ अगर हम लोग सेंसेक्स में शिफ्ट होते हैं, तो या तो हमको तुरंत हमारा एसएल मिल जाएगा या फिर हमको टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, हमको ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेंसेक्स को आज प्रेफर किया ट्रेडिंग के लिए। और आज हम लोगों ने टोटल 2 ट्रेड करे थे, एक ये वाला और सेकंड वन ये वाला। दोनों में हमको छोटे-छोटे स्टॉप लॉस गए हैं। ठीक है, अब समझेंगे कि हम लोगों ने क्यों ये ट्रेड लिए थे, क्या लॉजिक था, साइकोलॉजी क्या थी, वो सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मार्केट ओपन होने से पहले जो बाकी लोग करते हैं, भले वो बड़ा ट्रेडर हुआ, छोटा हुआ, प्रोफेशनल हुआ, वो क्या करते हैं, मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब ये है कि मार्केट को डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चेक करना कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट अपने सपोर्ट पे तो नहीं है, कहीं मार्केट सपोर्ट पे हो और हम लोग एनालाइज करे बगैर वहां पे सेल कर दें और मार्केट सपोर्ट से ऊपर चले जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे जरूरी है मार्केट को एनालाइज करना। तो हमने भी वही किया। सबसे पहले हम लोग गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही क्यों, क्योंकि हम लोग स्कैल्पर हैं, हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। और स्कैल्पिंग में अगर आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स को मार्क करोगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, तो वो स्कैल्पिंग करते टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसीलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स को मार्क करते हैं। अब लेवल्स किस तरीके के, देखो यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, नीचे ये एक सपोर्ट है, इसको मैं ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। अब आप इसको बॉडी टू बॉडी कनेक्ट कर लो, विक्स से कर लो, मर्जी है आपकी। वो आपका स्टाइल है ट्रेडिंग करने का, आपका अपना तरीका होगा। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सेम ऐसे ही छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे था। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा प्रीवियस डे होता है, लाइक यहाँ पे 2 जून को हम लोगों ने ट्रेडिंग करी है, तो जो प्रीवियस डे है 30 मई, उसका हमको हाई लो क्लोजिंग ये भी मार्क करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रीवियस डे का हमारा ये जो है क्लोजिंग प्राइस, यहाँ मैं कंट्रोल जे दबा करके ये लाइन खींच देता हूँ। सेम ऐसे प्रीवियस डे का हाई, कंट्रोल जे, और प्रीवियस डे का लो,
कंट्रोल जे, ठीक है। अगर इन लेवल्स पे मार्केट खुलती है तो आपको ये यूज करने हैं, अदरवाइज अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप ओपन करती है, इस रेंज के बाहर ओपन होती है, तो सिंपली आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब सेम ऐसे ही ऊपर भी कुछ हॉल्ट्स थे, लाइक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये हॉल्ट है, तो आपको ये लेवल्स तो अपने आप मल्टीपल टाइम कंडीशन के हिसाब से मार्क करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे मार्क करते हैं, तो वो मैं ये नहीं बता सकता कि इन फ्यूचर भी ऐसे ही आपको लेवल्स दिखाई देंगे। हो सकता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट हो, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने लेवल्स को मार्क करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह का कुछ सीन तो नहीं है, तो काइंड ऑफ मुझे लगता नहीं कोई वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास ये लेवल्स आ चुके हैं। अब चलते हैं और भी बड़े टाइम फ्रेम पे, देखते हैं हम लोग कि मार्केट में और क्या क्या चल रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो यहाँ पे नीचे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो हमने मार्क कर लिया है, और ऊपर कुछ खास नहीं है। और चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है। एक रेंज है, ये वाली रेंज, यहाँ पे ये रेंज है। मार्केट करीबन 12 मई से इसी रेंज में मूव कर रही है। यहाँ पे एक हाई बन गया है, एक स्विंग, और एक ऊपर हाई बन चुका है, एक ऊपर हाई, एक लो बन चुका है। अब मार्केट इसी के बीच में मूव कर रही है। बड़ा मूव हमको तब देखने को मिलेगा, या तो इस हाई के ऊपर मार्केट चले जाए, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे साइड आ जाए, ठीक है। तो ये तो रही बड़े टाइम फ्रेम की बात। पर हम करते हैं स्कैल्पिंग। हमको इतना डायरेक्शनल मूव नहीं पकड़ना है, इतना बड़ा कोई वन साइड का मूव नहीं करना है, हम स्कैल्पर हैं, ठीक है। हम सिंपली छोटे छोटे लेवल्स को मार्क करके अपने स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ ज्यादा खास है नहीं, मार्केट साइडवेज है, रेंज में फंसा हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, छोटे छोटे स्कैल्प करेंगे, बाहर निकलेंगे, स्कैल्प करेंगे, बाहर निकलेंगे। हम डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होल्ड करेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, चॉपी है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। अब ये लेवल्स को मार्क करने के बाद हमको वेट था सेंसेक्स के ओपन होने का, कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो देखो करेक्ट, हमारा जो सेंसेक्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था इस जगह पे, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में ऊपर एक टिक लगाया, यहाँ पे देखो ध्यान से टिक लगाया, टिक लगाने के बाद में डायरेक्टली यहाँ से फॉल कर गया। अब देखो ये फॉल हम लोगों ने बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया, ये वाला फॉल हम लोगों ने बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि जब भी कोई मूव आता है तो उसमें हमको भगा के ट्रेड कभी भी नहीं लेना होता है। लाइक यहाँ पे जब कैंडल गिर रही थी, तो लोगों को फॉर्म हुआ होगा कि यहाँ पे एंट्री बना लें, यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, इस तरीके से। बट ऐसे हमको फोमो में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है कि जहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई है, जस्ट इसी जगह से लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दें, और यहाँ पे पुल बैक आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, एंड देन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में अगेन मार्केट मूव कर जाए। इससे आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। तो सिंपली हमको वेट करना चाहिए पुल बैक आने का। तो देखो इस पूरे एरिया में मैंने कहीं पे भी अपनी एंट्री नहीं बनाई थी, ओके। जब ये पूरा मूव आ गया, तो सिंपली मुझे वेट था एक पुलबैक का। बट एक पुलबैक आने के बाद भी मैंने अपनी एंट्री नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जस्ट नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। अब अगर आप लोग सपोर्ट पे सेल करने का ट्राई करोगे, तो आपके एसएल हिट होने के 90% चांस हो जाते हैं, यानी कि 90% चांस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आप लोगों को अगर ब्रेकडाउन ट्रेड करना है, तो आप लोग तभी कर सकते हो जब रियलिटी में ब्रेकडाउन आ जाएगा। ब्रेकडाउन आने से पहले ही सपोर्ट पे ये चीज मत सोचो कि ब्रेकडाउन आ जाएगा यहाँ से नीचे के साइड में और आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैप्चर कर लोगे, कंपेयर टू जो लोग नीचे यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचा करो, सपोर्ट पे सेल मत किया करो, सिंपली बाय का सोचा करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गई, स्लोली स्लोली ऊपर जाना मार्केट ने शुरू किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में जब यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा मूव आया, ये वाला थोड़ा ये मोमेंटम में आया था मूव, तो जब ये वाला मूव आया, तब मैंने ट्राई किया कि अब मैं किसी पुल बैक पे अपनी एंट्री बनाऊंगा। देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल था, फ्रेश सेलर्स का जोन था, इसको ब्रेक करके यहाँ पे सेंसेक्स ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में सिंपली यहाँ पे एक पुल बैक आया। अब पुलबैक आने के बाद में 9 ईएमए को टच करके यहाँ पे इस टाइम तो आपको ये टच करो वो नहीं दिख रहा होगा, ये ब्लू वाली लाइन 9 ईएमए है। फिलहाल तो आपको ये टच नहीं दिख रही होगी, बट जब मार्केट मूव कर रही थी यहाँ पे, जब इस कैंडल पे थी, तब ये कैंडल ईएमए को टच करके बन रही थी, ठीक है। तो जब 9 ईएमए को टच करके एक हैमर टाइप की कैंडल आई, वो भी एक पुल बैक आने के बाद में,
तब मैंने अपनी एंट्री बनाई। करेक्ट इस कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। सेम कैंडल लो का मैंने अपने एसएल रखा था। अब एसएल मैंने किस लॉजिक पे रखा? बेसिकली मैं काम करता हूँ 9 एंड 15 ईएमए की स्ट्रेटजी पे। इस स्ट्रेटजी में हमको सेम कैंडल हाई लो का एसएल रखना होता है। अगर आपको नहीं पता ये स्ट्रेटजी कौन सी है, कैसे यूज करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल रखी है, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई करेक्ट इस पॉइंट पे। मिनिमम 1:3 का हम लोग टारगेट रखते हैं, जो कि मैंने इस तरीके से रखा। बट मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया और मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है? एसएल हिट करने के बाद में फिर मार्केट ऊपर के साइड में मूव कर गया। कोई बात नहीं, लॉजिक सही था, बस मार्केट मूव नहीं किया, साइडवेज हो गया, इसीलिए हमारा एसएल चला गया। देन अगेन हम लोगों ने वेट किया, यहाँ पे वेट किया, पूरा मूव आया, हम लोगों ने किसी भी जगह पे एंट्री नहीं बनाई। एंड देन यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे इंट्राडे हाई का लेवल, यहाँ पे देखो ये इंट्राडे हाई है, यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे हाई लगा है, हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। अब जो हमारा इंट्राडे हाई लेवल होता है, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो देखो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का आया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आने के बाद में हम लोग डायरेक्टली ऐसे एंटर तो करते नहीं है, हम बेसिकली किसी पुल बैक का वेट करते हैं, या फिर कोई अच्छे रिटेस्टिंग का वेट करते हैं, अच्छी कैंडल का वेट करते हैं, एंड देन अपनी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, हम लोगों ने कहीं भी एंट्री नहीं बनाई, नीचे आया, ऊपर गया, अगेन कोई अच्छी कैंडल नहीं था, हम लोगों ने एंट्री नहीं बनाई, एंड देन नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये ब्रेकआउट होने के बाद में बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे। ठीक है? वो कंटिन्यूअसली अपने बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे होंगे, लॉन्ग कर रहे होंगे, लॉन्ग कर रहे होंगे, क्या सोच के कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट इस तरीके से मूव कर जाएगा, ये सोच रहे थे वो लोग। ठीक है? अब ब्रेकआउट आ गया है, बायर्स एंटर कर चुके हैं। अब अगर मार्केट ऊपर जाने की जगह वापस नीचे आ गया, तो जितने भी ऊपर बायर्स एंटर करे थे वो सब ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने की वजह से वो लोग पैनिक में आकर के अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जिसकी वजह से मार्केट में नीचे के साइड में एक बड़ा मूव आ सकता है, जो कि होगा एसेलेंटिंग का मूव, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप बन रहा था। ब्रेकआउट आया, मार्केट वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, और अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ गया। अब यहाँ पे ऊपर एम पैटर्न भी बन चुका है, और एम पैटर्न होता है बेरिश पैटर्न। ऊपर से यहाँ पे ऊपर बायर भी ट्रैप हो चुके हैं, तो अब मार्केट में नीचे के साइड में अच्छा मूव आ सकता है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया, एंड देन अगेन ऊपर जाकर के फिर नीचे आया, फिर मैंने इस रेड कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई, जो ये बड़ी सी रेड कैंडल है, इस पे मैंने अपनी एंट्री बनाई। क्या सोच के कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। मिनिमम 1:3 का मैंने टारगेट रखा अपना, एंड देन मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्स हो गया, लोग यहाँ पे ट्रैप नहीं हुए, उल्टा हम ही ट्रैप हो गए, और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, एंड देन मार्केट साइडवेज हो गई। कुल मिला के बात इतनी है कि आज मार्केट साइडवेज थी, इतना अच्छा मूव नहीं आया। लास्ट में ये मूव आया, बट हम लोग 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने कोई भी यहाँ पे प्लानिंग नहीं करी। ठीक है? हम लोग आज टोटल 2 ट्रेड करे हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिए, दोनों के बीच का लॉजिक, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड और स्ट्रेटजी, क्या-क्या हम लोगों ने यूज़ किया, सब कुछ मैंने आपको बताया है। फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है कि मार्केट कैसे मूव किया है, कैसे बिहेव किया है, क्या स्ट्रक्चर था, सब कुछ मैंने आपको बताया है। लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, सब कुछ। ठीक है? अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता जाता हूँ, कि अगर आप लोग स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को अपने ऑर्डर्स बहुत तेज़ी से पंच करने पड़ते होंगे। लाइक स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है हमारी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लाइक 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, इस तरीके से होती है हमारी। तो हमको अपने ऑर्डर्स बहुत तेज़ी से पंच करने होते हैं, और अगर ऐसे में आपके पास एक अच्छा फीचर नहीं हुआ, एक अच्छा टूल नहीं हुआ, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने क्विकली ऑर्डर पंच कर पाओ, तो आपका या तो मैक्सिमम टाइम ऑर्डर छूट जाएगा, या फिर अगर आपको ऑर्डर मिलेगा भी, तो आपके प्राइस से अलग मिलेगा, यानी कि प्राइस उस टाइम तक निकल जाएगा आपका। हाई प्राइस पे मिलने की वजह से आपको स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग यूज़ कर सकते हो स्कैल्पर मोड को। अब ये स्कैल्पर मोड क्या है? स्कैल्पर मोड बेसिकली एक फीचर है, जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है, जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ कर सकते हो एक ही जगह पे। तो अगर आप लोगों को भी स्कैल्पिंग करनी है, और वो भी बहुत तेज़ी से करनी है, तो यहाँ पे आप लोग धन का स्कैल्पर मोड यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अगर ये यूज़ करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट अपना ओपन करवाओ,
एंड देन सिंपली आना अपने चार्ट पे जिस पे भी आपको अपना स्कैल्पिंग मूव कैप्चर करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने खोल रखा है सेंसेक्स का एक 81,400 का कॉल ऑप्शन है। अब मुझे यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली चार्ट ओपन करूंगा, ऊपर स्कैल्पर मोड का बटन है इस पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे अपनी क्वांटिटी भर दूंगा। लाइक मुझे 20,000 क्वांटिटी बाय करनी है, सिंपल यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, सेल करना है सेल पे क्लिक करूंगा। ये छोटी सी विंडो से ही मैं अपने सारे स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर सकता हूँ। मुझे किसी ऑर्डर विंडो में जाने की जरूरत नहीं है, कोई आइसबर्ग ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी विंडो है ये। इसकी हेल्प से मैं अपने सारे मूव कैप्चर कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो भी क्विकली। ठीक है, मैं सिंपली इस विंडो को कहीं पे भी एडजस्ट कर दूंगा, ऊपर नीचे की कहीं पे भी अपनी क्वांटिटी को भरूंगा, बाय सेल करूंगा और मेरा स्कैल्पिंग मूव कैप्चर। ठीक है, तो अगर आपको भी स्कैल्पर मोड यूज करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, अकाउंट अपना धन में ओपन करवा लेना एंड देन इसको यूज कर लेना। बाकी अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।